आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस को लेकर। तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फिगर ए बी एंड सी शोज 3 सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर अलोंग विद देयर फेस एरिया एंड लेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट रेजिस्टेंस एंड वाई। देखो, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था ना, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो वहां पे बताया गया था आप लोगों को कि किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को दो चीजें अफेक्ट करती हैं, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एक लेंथ। लेंथ जितनी इंक्रीज होती है रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज हो जाता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस उतना डिक्रीज होता है। बात समझ में आ गई? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया गया था एल के, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया गया था ए के। अभी हमें कुछ फिगर गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो देखो भाई, सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। एक काम करते हैं, इधर ध्यान दो बच्चों, रो एल अपॉन ए, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई? अगर आप बात करेंगे फॉर फिगर ए, अगर आप इस फॉर्मूले को ए फिगर पे अप्लाई करते हैं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आर ए, जिससे मुझे याद रहे कि ये मैंने रेजिस्टेंस फिगर ए का फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर बात है? तो ये रो लगेगा यहां पर। अच्छा, रो ना तीनों केस में सेम रहेगा। एक्चुअल में रो रेजिस्टिविटी है, वो किसी मटेरियल की होती है, और ये तीनों के तीनों कंडक्टर कॉपर के बने हैं, इसलिए रो सबके लिए क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। एल, अब मुझे बताओ फर्स्ट केस में लेंथ कितनी गिवन है? एल, तो ये एल रिप्लेस हो जाएगा एल से, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। तो क्या मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकता हूं? अब यही काम आपको करना है फॉर फिगर बी, यही काम आप बी के लिए करेंगे। यू विल गेट आर बी। देखना बच्चों, रो एल के प्लेस पर कितना लिखेंगे बेटा? जल्दी बताओ। फिगर, ये सही कर लेना बेटा, ये कैपिटल में लिखना। लेंथ को कितना यूज करोगे आप? 2L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इस बार हाफ कर देंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इस बार हाफ कर देंगे, ये आ जाएगा A/2। तो मेरे ख्याल से आर बी इज इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम 4 रो एल अपॉन ए। क्लियर? इधर ध्यान देना बेटा, इधर देखो, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन एक्चुअली आर ए के इक्वल है। तो यहां से आपको क्या करना है, ये आर बी इज इक्वल्स टू 4 आर ए लिखेंगे आप लोग। समझिए ना, मैंने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है, इसकी वैल्यू मैंने यहां पर आर ए रख दी। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट वन, फॉर फिगर सी पार्ट। आर सी इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों, रो तो रो ही आएगा, एल के प्लेस पर लेंथ इस बार L/2 रखी जाएगी, और एरिया 2A रखा जाएगा। इसका मतलब आर सी कितना आएगा? ये 1/4 हो जाएगा, और रो एल अपॉन ए। मेरे ख्याल से आर सी पता कितना आएगा? बताओ कितना आएगा भाई? आर सी आएगा 1/4 आर ए। मैंने पता क्या किया है बच्चों, मैंने इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ए की टर्म में लिख ली। क्लियर? मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन है और सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन है। देखो कैसे पता चलेगा, इधर ध्यान दो, आप ना इन तीनों का रेशियो निकाल लो, आर ए रेशियो आर बी और रेशियो आर सी, तीनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपसे रेशियो ही पूछ ले। देखो आर ए तो आर ए ही रहेगा, लेकिन आर बी को आप 4 आर ए लिखेंगे, 4 आर ए, और इसको लिखेंगे 1/4 आर ए।
किसी भी रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो आप आर ए से जैसे ही डिवाइड करोगे ये 1:4:1/4 आएगा। अब आप पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। अब पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली यू विल गेट 4:16:1। अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस आर बी सबसे ग्रेटर है, फिर आर ए है, और सबसे कम कौन है? आर सी। क्लियर बात है? मैं इसका मतलब ये कह सकता हूं कि आर बी सबसे ग्रेटर है, फिर आर ए है, और फिर आर सी है। उसने क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस? इट इंप्लाइज दैट कंडक्टर इन फिगर बी हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई भाई? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ इट इज स्ट्रेच अप टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। मतलब अगर आपके पास कोई वायर है और आपने उसे ऐसे खींच के डबल कर दिया, मतलब अगर उसकी लेंथ 2 मीटर थी तो आपने उसे खींच के उसकी लेंथ 4 मीटर कर दी, तो बताओ उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपके हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितना बढ़ेगा, ये भी बताना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर को आप लेट कर लेंगे बच्चों एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप लोग लेट कर लेंगे ए। क्लियर? ये इसकी इनिशियल सिचुएशन है, लेंथ एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है भाई, इधर ध्यान दो। अब नाउ इस सिचुएशन में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1, क्योंकि दो सिचुएशन है तो एक बार मैं L1 A1 यूज करूंगा और एक बार L2 A2। चलो, तो R1 कितना बैठेगा बच्चों? इधर ध्यान देना जरा। L1 के प्लेस पर कितना है? L, और A1 के प्लेस पर कितना है? इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 1। इक्वेशन नंबर हमने बना ली बेटा 1। When wire is stretched up to double of its length। अब आपने इस वायर को खींच के डबल कर दिया। क्लियर है? इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू A है और L1 की वैल्यू L है। आपको इतना तो पता है कि आपने खींच के इस तार को डबल कर दिया, मतलब अगर इसकी पहले लेंथ L थी तो अब आपने इसकी L लेंथ को कितना कर दिया? डबल कर दिया। मतलब आपने यहां पर L2 की वैल्यू 2L कर दी। लेकिन आपने एक बात सोची कि जब आपने इसकी लेंथ बढ़ाई होगी तो कहीं ना कहीं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अफेक्टेड हुआ होगा। इसका मतलब इसकी जो थिकनेस है वो कुछ ना कुछ कम हुई होगी। अब ये भी देखना है कि कितनी कम हुई होगी। वैसे मैं आपको बता दूं, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको डबल करोगे तो वो हाफ हो जाएगी, 3 टाइम करोगे तो 1/3 हो जाएगी। लेकिन ये हुआ क्यों? इधर देखो भाई, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। पता है यहां पर एक चीज ऐसी थी जो चेंज नहीं हुई होगी, और वो थी इस वायर का वॉल्यूम। आपको पता है यहां पे वॉल्यूम सेम रहेगा, इसका मतलब इस वायर का वॉल्यूम पता है कैसे निकलेगा?
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब इसका वॉल्यूम निकलेगा A1 L1 से और इसका निकलेगा A2 L2 से, मतलब A1 L1 A2 L2 हमेशा बराबर रहेगा। जरा यहां पर वैल्यू पुट करो, A1 की A, L1 की कितनी है L, A2 फाइंड करना है, इसकी L से L कैंसिल, A2 कितना आ गया बच्चों A/2, इसका मतलब A2 की वैल्यू A/2 है और आप लिख भी सकते हैं यहां पर भी ये A/2 है। क्लियर है? अगर आप भूल जाते हैं तो आप डायरेक्ट यूज कर लो, इसको डबल करोगे तो लिख देना उसको A/2 हो जाएगा। बाकी कोशिश करोगे आप लोग शो ऑफ करें इस चीज को। अब यहां से R2 निकालो, कितना आएगा रो L2 अपॉन A2, R2 कितना आएगा बच्चों रो L2 कितना है 2L और ये A/2 है भाई। R2 विल बी, ये 2 पर चले जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 रो L अपॉन A, R2 इज इक्वल्स टू 4R बाय यूजिंग 1। देखो रो L अपॉन A की वैल्यू R1 थी, तो मैंने रो L अपॉन A को हटाया और इसके प्लेस पर R1 लगा दिया। इसका मतलब समझते हो बच्चों, इट इंप्लाइज दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस बिकम, मतलब अगर आपने वायर को खींच के डबल किया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा, अगर आपने वायर को खींच के 3 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा, अगर आपने 4 टाइम किया तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन out so that its length is increased to thrice its original length. Calculate the resistance of the wire in the new situation. मतलब इस बार फिर से आपके पास एक रेजिस्टेंस है, आपने इस बार खींच के उसे कितना कर दिया थ्राइस कर दिया, लेकिन इस बार पता क्या है आपको, इस बार वायर का रेजिस्टेंस दैट इज R1 की वैल्यू पता है। ठीक है, लो भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग लेट करते हैं जो लेंथ ऑफ वायर है इसे मैं L1 मान लेता हूं, दैट इज L है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि 2 सिचुएशन है L1 L2 लेके चलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसे A1 को आप कितना मान लो बच्चों A। फिगर ड्रॉ करें, ये वायर है, लेंथ इसकी आपने L1 को माना हुआ है L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 को आपने लेट किया हुआ है, डिस्टेंस दिया है इसका कितना है बच्चों, R1 की वैल्यू आपको पता है कितनी 20 ओम, R1 की वैल्यू कितनी पता है आपको 20 ओम। चलो अब यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग, पता है ना बच्चों क्या लगाएंगे, R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1, R1 इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। बात समझ में आ गई ना? देखो आपका मन करे यहाँ R1 की वैल्यू रख दो, नहीं मन करता तो बाद में रख दो, ठीक है चलो रख देते हैं। कितनी रखी बच्चों 20 ना, रो L अपॉन A, ये आप एक इक्वेशन बना के अपने पास रख लो। When length of wire is increased up to thrice of its length, अब आपने इसे ड्रॉन किया है, खींचा है वायर को और लेंथ इसकी थ्राइस कर दी, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा बच्चों, जब आपने इसकी लेंथ बढ़ाई होगी, जब आपने इसकी लेंथ बढ़ाई होगी और लेंथ आपने करी है इसकी 3L का, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ होगा मेरे ख्याल से A/3 हो गया होगा इस बार,
L2 हो गया आपके पास 3L, और बच्चों A3 हो गया आपके पास, सॉरी A2 हो गया आपके पास A/3। इसके लिए आप लिखना चाहो तो लिख दो, सिंस वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहेगा, देयर फॉर A1 L1 A2 L2, ये AL हो जाएगा, A2 आपको निकालना है, और ये 3L, ये इससे कैंसिल, और फाइनली यहां से A2 आपको मिल जाएगा A/3। फाइन। नाउ अब दोबारा से यूज करो बच्चों फॉर्मूला, R2 इज इक्वल्स टू रो L2 अपॉन A2। ठीक है भाई, यहां कैलकुलेट कर देता हूं उसके बाद में। R2 इज इक्वल्स टू रो, L2 की वैल्यू कितनी रखोगे बच्चों, 3L, और A2 की वैल्यू कितनी रखोगे, A/3। फाइनली R2 विल बी 9 रो L अपॉन A। आपको पता है ये रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लू, 20, 9 इंटू 20, यहां लिख सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट, तो R2 आ गया आपके पास 180 ओम। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आ गया आपके पास दैट विल बी 180 ओम। अगर आप वायर को थ्राइस करते हो तो इसका रेजिस्टेंस 180 ओम हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, सिचुएशन समझना क्या है। देखो एक वायर है मेरे पास, ठीक है, ये पता क्या करें, इस वायर की जो लेंथ है वो तो L मान लेंगे हम, क्रॉस सेक्शन को एरिया कितना मान लेंगे, A। अब ये वन टाइम फोल्ड करने का मतलब इनका पता क्या होता है, आपने इसे ऐसे फोल्ड कर ली, अब ये डबल कर दिया आपने। अगर ये कहते हैं 2 टाइम फोल्ड करने के लिए, अब ये ऐसे हो जाएगी। अगर ये 3 टाइम फोल्ड करने के लिए बोलते हैं तो ये ऐसे हो जाएगी। तो ये पूछ रहे हैं कि जब हमने इसको 1 टाइम फोल्ड किया वायर को, जब मैंने इस वायर को 1 टाइम फोल्ड किया तो आपको पता है क्या हुआ, इसकी लेंथ हो गई हाफ और इसका एरिया हो गया डबल। इसकी जो थिकनेस है वो पहले से डबल हो गई और इसका एरिया हो गया हाफ। अब हमें देखना है कि इसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग लेट कर लो, क्या बच्चों, लेंथ ऑफ वायर। हमने लेंथ ऑफ वायर L1 कितना लेट कर लिया भाई, L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लेट कर लो। कितना लेट करोगे इसको, जल्दी बताओ भाई, इसको आप लेट करोगे A। फिगर यहां बना देते हैं। ये वो वायर है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। L1 तो L है और भाई A1 A है। ये A1 A2 L1 L2 इसलिए यूज करते हैं जिससे, क्योंकि दोनों सिचुएशन को अलग अलग दिखाना होता है। लो भाई, यहां से आप लोग इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो। R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू रो L अपॉन इक्वेशन नंबर 1। अब सिचुएशन क्रिएट करते हैं। व्हेन द वायर इज फोल्ड 1 टाइम, अगर आप इसे अगर आप इसे एक बार फोल्ड करते हैं तो सिचुएशन देखो क्या होगी। ये वायर देखने में ऐसी हो जाएगी, ये वायर देखने में कुछ ऐसी होगी, और इसकी लेंथ जो होगी ना बच्चों L2, वो मेरे ख्याल से L/2 हो जाएगी, लेकिन इसका जो एरिया होगा A2 वो 2A हो जाएगा। एरिया डबल, लेंथ हाफ। क्लियर है ये बात? तो जरा न्यू एक बार लिखवा दो, न्यू लेंथ L2 कितना हो गया बच्चों, L/2, और जो न्यू एरिया आया है इसका क्रॉस सेक्शन का, ये ट्वाइस हो गया
नाउ R2 विल बी रो L2 अपॉन A2, वैल्यू प्लेस करो, L2 की वैल्यू L बाय 2 और ये 2A, R2 विल बी 1 अपॉन 4 रो L अपॉन A, R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 R1। ये पता है R1 कहां से लाए हम? ये हमने बाय यूजिंग 1, बाय यूजिंग। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी वायर को 1 टाइम फोल्ड किया तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 रह जाता है, वो 1/4 रह जाता है। इट इंप्लाइज दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर वन फोर्थ, तो जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वो इस कंडीशन में 1/4 रह जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। चलो भाई, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, द रेशियोज इन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस of two conductor of same material respectively 2:3 and 3:5, find the ratios in their resistances। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ने एक बात लिखी है, सेम मटेरियल, इसका मतलब दोनों ही केसेस के अंदर रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है, मतलब रो 1 रो 2 नहीं चलेगा, ठीक है ना। देखो भाई, एक काम करते हैं, लेट करते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, लेंथ का रेशियो कितना है बच्चों? 2:3। L1 कितना आएगा? 2L। अभी लेंथ ऑफ सेकेंड कंडक्टर L2 आएगा 3L। अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, इसे A1 लेट करेंगे, कितना आएगा? 3A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंड कंडक्टर A2 कितना हो जाएगा? 5A। A2 कितना हो जाएगा? 5A। क्लियर है? नाउ जरा R1 निकालना, कैसे निकालोगे? रो L1 अपॉन A1, और R2 कितना आएगा? रो L2 अपॉन A2। आपको क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए बच्चों? इधर ध्यान दो, आपको पता है किस चीज का रेशियो चाहिए? आपको रेशियो चाहिए R1 एंड R2 का। इसका मतलब आपको चाहिए R1 अपॉन R2। R1 की वैल्यू रखो, रो L1 अपॉन A1, रो L2 अपॉन A2, इनर इनर आउटर आउटर मल्टीप्लाई करो, रो से रो कैंसिल, ये आएगा L1 A2 अपॉन L2 A1। वैल्यूज रखो इनकी, रखो बेटा। कितनी वैल्यू आएगी L1 की? 2L। A2 की वैल्यू बताओ? 5A। L2 की वैल्यू 3L, और भाई A1 की वैल्यू 3, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, 10/9, एंड फाइनली आंसर 10:9। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर बात है? स्पीडली नोट डाउन करो, देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो स्टूडेंट्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर
is 26 ohm at 20 degree centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, then find the resistivity of the material. जिस मेटल का ये कंडक्टर बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, इसका मतलब ये रो की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन में जो भी कुछ गिवन है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लेंथ पता है कंडक्टर की कितनी है बच्चों, जल्दी बताओ। मतलब एल की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर है। अच्छा, डायामीटर दे रखा है किसका, वायर का, कितना। तो एक काम करते हैं, ऐसे रेडियस निकल जाएगी क्या, कितनी होगी, रेडियस ऑफ वायर डायमीटर का हाफ होती है ना, बाय 2। तो मेरे ख्याल से 0.15 मिलीमीटर आ जाएगा। लेकिन हम मिलीमीटर में डील नहीं करेंगे, हम मीटर में डील करेंगे। मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करके चलूंगा। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं यहां तक, चलो। अच्छा, अगर मैं इसको पॉइंट भी हटा दूं तो नीचे 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब ये 15/। ठीक है भाई। एक बात और आपको बता दूं मैं, आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी होगी। साइंटिफिक वो पता क्या कहती है, 1.5 बनेगा। ये कितनी जीरो थी, पहले एक काम करो, 15 इंटू 1 2 3 4 5 5 थी, ऊपर जाके पावर नेगेटिव, ऊपर जाके पावर, अगर आप चाहो तो पॉइंट एक बार और इधर सरकाओगे तो 1.5। जब भी पॉइंट लेफ्ट में जाएगा इधर पावर इंक्रीज होगी। ठीक है, तो पता है कितना आएगा अब, 10⁻⁻⁴ +1 करोगे तो -4 बनेगा। क्लियर बात है भाई। चलो, आपको पता होगा फॉर्मूले में मुझे एरिया की जरूरत पड़ती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक मिनट इधर देखना जरा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वायर का, सर्कल जैसा दिखाई देता है ना। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। मतलब पाई तो ठीक है, r मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ का ये स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, देखो बेटा जब ये इस पे अटैक करेगा तो 2.25 बनेगा, इंटू जब इस पे अटैक करेगा 10⁻⁻⁴ बनेगा। 4 नहीं 8। लो भाई, ये एरिया निकाल लिया हमने। अभी कर लेंगे कैलकुलेट, टेंशन नहीं लो, बहुत टाइम पड़ा हमारे पास। अब फॉर्मूला लगाएं हम रेजिस्टेंस का। देखो बच्चों, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, बाय यूजिंग R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये तो पढ़ा है ना, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, पढ़ा है। इधर ध्यान दो जरा, आपको तो ये रो टारगेट करना है ना, ये रो टारगेट करना है। तो पता है रो की वैल्यू कितनी बैठेगी, देखो ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा R के साथ, और ये बचा हुआ एल अब इनके डिवाइड में आ जाएगा। चलो, R की वैल्यू बताओ कितनी थी बेटा, 26। ये लिखिए यहाँ पे, लिख लेना गिवन में 26। ए की वैल्यू अभी कैलकुलेट करके लाए ना आप, 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁻⁸। और लेंथ कितनी है वायर की, 1 मीटर। कोई बात नहीं, तो कुल मिला के 26 इंटू 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10⁻⁸ आ जाएगा। स्टैंडर्ड नोटेशन तो है नहीं है, स्टैंडर्ड नोटेशन तो है नहीं, तो 0.2 टाइम्स इधर शिफ्ट करोगे, बस इतना लिख देना। आगे आगे लिखने की नीड नहीं है, सीधा 10⁻⁻ कितनी हो जाएगी। और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, और रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और ये रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस पर बेस्ड हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
अब एक बार जरा इसकी एसआई यूनिट देखो कहां से लाया मैं, आर ए अपॉन एल होता है, फॉर्मूला आर एल अपॉन ए होता है ना। तो आर की वैल्यू ओम, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, 1 मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर आ गया। बात समझ में आ गई।